मतलब तो ये तो सीधा है, मतलब हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये मतलब सीधा मर्डर किया गया नेगी साहब का ना। प्रॉपर्टी संभाली जा रही है और उसको मतलब डाइवर्ट तो कर ही रहे हैं ना, बस जहाँ इन्वेस्टिगेशन करना वो तो कर ही नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि विमल नेगी की प्रॉपर्टीज, विमल नेगी के बैंक बैलेंस, तो करना है तो आप मीना के भी कर लो, है ना, वो जो होटल बना रहा है वो भी कर लो, शिवम के भी कर लो, इसके देशराज के जो करोड़ों की जमीन ले वो उसके भी कर लो। तो विमल आप पावर में आप कुछ भी कर सकते हो, आप कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर ही रहे हो, देख लो, सबका ही कर लो ना। हमने फुटेज देखी, उसमें बस से 3 बंदे उतरे हैं साथ नेगी सर इनके साथ, विमल नेगी जी के साथ, तो वो गए हैं, आगे तक गए। अब वो बंदे कौन थे, हमने पुलिस वालों से भी वो बंदे कौन थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो भी नहीं बताया 10 की। और 11, 12, 13 की मतलब फुटेज क्या है वो पुलिस वाले बताए ना हमें। हमारे फैमिली वाले वहाँ पे डेड बॉडी जब मिली थी वहाँ पे जा रहे हैं, उनको मतलब कि उन्होंने देखना था, तो किसी पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन करके उनको मना कर दिया कि जाना नहीं है, और 2-3 घंटे लगे। हाँ जी, वहाँ जाने का ही मना कर दिया। और हर चीज़ में हमारे को छुपाने, अगर पुलिस वाले का मन साफ है तो हमें बताएं ना, हमें सच बताएं, हमें जाने दें वहाँ पे ये करना। जब हर चीज़ को छुपा रहे हैं तो ये तो फिर साजिश के तहत ही है ना। 10 तारीख से 13 तारीख का बीच में वो कहाँ रहा, क्या पुलिस ने उसमें तहकीकात की, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमें तो विमल को तो 6 महीने से छुट्टी भी नहीं दी उन्होंने। मेंटल हरासमेंट गलत फाइलों पे साइन करने के लिए वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया। ड्राइवर ने मुझे बोला शिवरात्रि के बाद से वो 4-4 बजे नेगी सर को लेके आया हूँ मैं, क्या काम कर रहे थे तुम 4-4 बजे तक रात को? क्या था विमल के साथ, ये सब कुछ हो रहा था, गलत उसके सब कुछ था, है ना। उन्होंने जांच के मांग, तो फिर वो रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दे रहे? हम सब आ रहे, आरटीआई के थ्रू हम मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब या हमें बोल रहे हैं कि वो दोबारा वापस कर दिए। क्यों वापस कर दी जब उन्होंने सबमिट करवा दी थी, क्यों वापस कर दी? पब्लिश की जाए, और पता लगा कि वो अधूरी है। जब कोई बंदा रिपोर्ट को सबमिट कर लेता है तो वो कैसे अधूरी मैं तो अपने इनको बोल रहा हूँ, माननीय हमारे जो सीएम साहब है इनको बोलना चाह रहे प्लीज़ सीबीआई में दे दो और हमारे से कोऑपरेट करो। और इनमें से डीजी सीआईडी हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, और उनको मतलब कि 4-5 दिन के बाद हम सुनते उनको ट्रांसफ़र हो गई। अभी पुलिस वाले जो सब नहीं है, कुछ इतने मतलब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको चक दिया कि फ़ोन भी था, पहले क्यों नहीं उन्होंने फ़ोन बताया? और जो ये क्या बोलते पेन ड्राइव था वो क्यों दे रहे 1-1 मिनट के बाद? फिर बोल रहे कि बिलासपुर पुलिस का काम है, कोई बोल रहा है शिमला पुलिस का काम है। प्लस पॉइंट कुछ भी विश्वास ही सरकार से उड़ गया, तब हमने कोर्ट का दर्जा करता। तब उसने मुझे बताया, कहते ये जो HPCL है ये भ्रष्टाचार का दलदल है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ और मैं शायद जल्दी ही यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा। ये उसकी बात जो लास्ट टाइम मेरे से उसने बात की। सीएल ने पूरे एविडेंस दिए, इंजीनियर्स ने पूरा एविडेंस दिया पुलिस वालों को, सारा मतलब रिकॉर्ड करा हुआ। ये काफ़ी नहीं है उनको अरेस्ट करने के लिए इन लोगों को। वहाँ पे सारे आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है, मतलब लास्ट तो ये तक बताया कि गलत काम, उसके लिए बार साइन करने के लिए। मतलब विमल नेगी तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ते लड़ते उनकी जान गई है, और मेन ये इसका रीज़न है करप्शन। उसको अरेस्ट किया नहीं, पूरा टाइम दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करें। मतलब क्या मतलब, इसका हम क्या मतलब समझे, बताएं, हमारे को समझाएं पुलिस वाले। हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मौत मामला काफ़ी समय से तूल पकड़ रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बहस इस मामले पर हुई, लेकिन परिवार क्या चाहता है, परिवार की क्या सोच है। फिलहाल विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी हमारे साथ हैं। और किरण जी, सबसे पहले ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि हमें ये देखा कि विमल नेगी की हमें बॉडी दिखती है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? हमें तो सबसे पहले पता लगा, मतलब 10 को है कि 10 को हमें, मतलब मेरी 9 को ये चौपाल जाके आए थे, इनके मामा जी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पे गए हुए थे। 9 को शाम को हमारी बात हुई है, 9 की शाम को। 10 को इवन मैंने फ़ोन किया, कुछ वैसे बच्चों से रिलेटेड बात हुई थी, तो बस वो नॉर्मल था सब कुछ। इवन ऑफिस में भी मतलब 10 बजे मैंने पता करा कि ठीक थे। इसके बाद वो तंजीन आए हैं कि कुछ तबीयत ख़राब हुई होगी, तो वहाँ पे आए। तो अब हमें तो ये नहीं पता ना, तो 10 के बाद जब हमने शाम को फ़ोन किया, बेटी ने फ़ोन किया, दिन को उसका एग्ज़ाम हो गए हुए थे कि पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हमने कहा दिन को बिज़ी होते हैं तो शाम को कर लेना। शाम को हमने फ़ोन करा तो उनका लग नहीं रहा था, तो फिर पहले मैंने ही किया कि कहाँ पे, मतलब भैया बहनों जो वहाँ पे ऑफिस वाले थे उन शिमला में, उनसे पता किया, तो उसके बाद वो मिसिंग हुए, पता नहीं लगा हमें ना। तो जब हमने पता करा उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह, फिर हमारे घर से गए, भैया वगैरह गए हैं, वो पुलिस वाले 2 और HPCL के 2 इंजीनियर्स गए थे, तो उन्होंने वो फुटेज वगैरह चेक की। जो भी अभी तक हमें पता है कि वो फुटेज में बता रहे हैं कि टैक्सी वाले ने ले गया। टैक्सी वाले को मैंने बात की, टैक्सी वाले ने मुझे बोला कि ब्राडी घाट छोड़ने को बोला सर ने, कि उसके बाद कोई 2 बंदे आने वाले हैं शिमला से, चंडीगढ़ से, तो उन्होंने मिलना, तो मुझे यहीं पे छोड़ो। तो फिर उसके बाद वो उतरे हैं वहाँ पे। अब कौन मिलने वाले आने वाले हमें तो बताया नहीं।
पर ये है कि जो फुटेज ये मतलब हमने फुटेज देखी उसमें बस से 3 बंदे उतरे हैं साथ नेगी सर इनके साथ विमल नेगी जी के साथ, तो वो गए हैं आगे तक गए। अब वो बंदे कौन थे, हमने पुलिस वालों से भी वो बंदे कौन थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो भी नहीं बताया। शाम को उन्होंने मतलब वापस घर के लिए आना था, तो बस के लिए पता करा कि शिमला वाले बस के लिए, तो उसके बाद हमारे को लास्ट फुटेज वही है हमारे पास 10 की, और 11, 12, 13 की मतलब फुटेज क्या है वो पुलिस वाले बताए ना हमें। चालक का नाम क्या था और चालक कहाँ का रहने वाला था? चालक का तो भैया को पता होगा, टैक्सी। और देखिए, आपने कहा कि विमल नेगी से आपकी उसी दिन बात हुई, उसके बाद बातचीत नहीं हुई। उस समय जब आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, सरकार के कई मंत्री भी आप लोगों से मिलने उस समय आए थे, उस समय क्या क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। वही मैं बोल रही हूँ ना, तो सीधा सीधा तो ये तो सीधा है, मतलब हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये मतलब सीधा मर्डर किया गया नेगी साहब का ना। तो ये है कि हमें वही डेड बॉडी मिली है, तो हमें बता रहे हैं वो डेड बॉडी जब मिली है तो पुलिस वालों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले परिवार वाले तो वही थे, गुमार में हम सब ढूंढ रहे थे, भैया ढूंढ रहे थे, सब कुछ वही थे। तो वहाँ पे जब पोस्टमार्टम कर रहे तब हमें बता रहे हैं कि डेड बॉडी मिली है। तो और जब डेड बॉडी हमारी फैमिली वाले वहाँ पे डेड बॉडी जब मिली थी वहाँ पे जा रहे हैं, उनको मतलब कि उन्होंने देखना था, तो किसी पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन करके उनको मना कर दिया कि जाना नहीं है, अभी और 2-3 घंटे लगे। हाँ जी, वहाँ जाने का ही मना कर दिया। और हमें क्या दे रहे हैं, वॉलेट से एक मतलब विमल का वो ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ एक कैश होएगा, और कुछ होगा नहीं। अब नेगी साहब के उसमें पास में तो सब कुछ होता है, और वो ऐसे बंदे हैं नहीं कि ये करें, मतलब उनका तो सीधा सीधा मर्डर किया, तो हम सीधा बोल रहे हैं। और ये बोलने की जरूरत भी नहीं, सब दिख रहा है, हर चीज़ में हमारे को छुपाने। अगर पुलिस वाले का मन साफ है तो हमें बताएं ना, हमें सच बताएं, हमें जाने दें वहाँ पे ये करना। जब हर चीज़ को छुपा रहे हैं तो ये तो फिर साजिश के तहत ही है ना, जी सब कुछ हो रहा है। कौन सी तारीख थी जिस दिन विमल नेगी जी घर से निकले थे, और आप लोगों को जो डेड बॉडी है वो कब रिसीव हुई थी? उस बीच के टेन्योर में क्या आपने पुलिस में कोई इत्तला किया था कि विमल नेगी गुम है? नहीं, या हम लगातार विमल नेगी को हम ढूंढने उसी एरिया 10 के बाद तो हम ढूंढ ही रहे थे और ना। हमारे साथ वो लोग हमारे रिश्तेदार भी थे, जो 5-7 गाड़ी वाले हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, और बिजली बोर्ड का स्टाफ भी था। तो सारे लोग हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो 18 तारीख को मैं शिमला आ गया था वापस। तो 18 तारीख को मुझे यहाँ बुलाया गया था। मैं सीएम साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करना आया था कि ताकि इसमें थोड़ी सी हाई लेवल की कमेटी को सौंपा जाए ताकि जल्दी छान मिल जाए। परंतु जब मैं यहाँ पे आया मिलने के लिए, मैं विधानसभा गया, तो उसी बीच में मुझे पता लगा कि उनकी डेड बॉडी मिल गई। ठीक तो इसके पश्चात हमें ये बताया गया कि वहाँ पे भी जाना बहुत मुश्किल है, दलदल है, ये है, वो है, पुलिस वाले सारा इस करके हमारा आई वॉश किया गया है। उसके बाद मैं हमारे किन्नौर में रीति रिवाज के हिसाब से 49 दिन से पहले जिस साइड पे डेड बॉडी मिली थी उस पर हमारे बौद्ध धर्म के हिसाब से हम पूजा करते हैं। मैं उससे पहले उस साइड पे गया। मैंने जानकर जब वहाँ पे साइड पे गया तो मुझे हैरानी हुई कि वहाँ जाने के लिए किश्ती से सिर्फ 10 मिनट लगते थे। और मैंने पहले खुद स्टडी की, डेड बॉडी जहाँ मिली थी वहाँ मछुआरों को ले गया मैं, और मैंने देखा कि वहाँ पे इन्होंने 3 घंटा बोला था, वो 10 मिनट का कहता। और वहाँ से डेड बॉडी मुझे पता लगा कि भाई रोड पे भी उन्होंने शाम को 7 बजे के करीब पहुँचा दी थी, 7-8 बजे, परंतु रात को 1 बजे एम्स लाई। नेक्स्ट डे मुझे 10 बजे उन्होंने 10-11 बजे मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कर मुझे डेड बॉडी दी जी। और देखिए, आपसे एक और सवाल, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने पुलिस में की थी या फिर आप सीधे ही मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों से मिलने गए थे? नहीं, मैंने पुलिस रिपोर्ट में तो पहले एफआईआर हुई थी, ड्राइवर ने ही की थी जी। मुख्यमंत्री से तो मैं इसलिए मिलना चाह रहा था कि भाई इसमें जो पुलिस वालों की जो टीम थी उसको हाई लेवल पे ज़रा देखा जाए, इसकी रिक्वेस्ट करने गया था, परंतु उसको उतना हमें मौका ही नहीं मिला। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो 19 तारीख से 5 दिन पीछे की बात है, यानी कि 13 तारीख को 13 तारीख से 10 तारीख से 13 तारीख का बीच में वो कहाँ रहा, क्या पुलिस ने उसमें तहकीकात की, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। और किरण नेगी जी, क्या क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप इसमें सीधे सीधे आपने भी कुछ अफसरों पर लगाए थे, ऐसे में आपने कुछ अफसरों के नाम भी लिए थे, सवाल इसमें ये भी आता है कि क्या विमल नेगी ने मौत से पहले आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी दी थी? क्या आपकी उनसे कोई बातचीत इस संदर्भ में हुई थी? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं इस समय हो रही हैं, आप समझती भी हैं, बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि उन पर
मानसिक प्रेशर भी हो सकता है, बहुत सी बातें इसमें ये भी हो रही हैं कि उनके कुछ अपने निजी वो भी हो सकते हैं, लेकिन और कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र आ रहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी खंगाली जा रही हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है कि कैसे आपको जानकारी मिली कि ये भ्रष्टाचार का मामला है? प्रॉपर्टी संभाली जा रही है और उसको मतलब डाइवर्ट तो कर ही रहे हैं ना, मतलब जहाँ इन्वेस्टिगेशन करना वो तो कर ही नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि विमल नेगी की प्रॉपर्टीज, विमल नेगी के बैंक बैलेंस, तो करना है तो आप मीना के भी कर लो, है ना, वो जो होटल बना रहा है वो भी कर लो, शिवम के भी कर लो, इसके देशराज के जो करोड़ों की ज़मीनें लेगी वो उसके भी कर लो। तो विमल आप पावर में आप कुछ भी कर सकते हो, आप कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर ही रहे हो, देख लो, सबका ही कर लो ना, थोड़ा तो ये तो ये शर्म रखो, एटलीस्ट सबका करो। क्या ना विमल ने अब भ्रष्टाचार, जब से हम शिमला आए हैं तब से यही प्रॉब्लम, हमें तो आने ही नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमें तो विमल को तो 6 महीने से छुट्टी भी नहीं दी इन्होंने, 4-5 महीने से जैसे ही आते थे एक्सप्लेनेशन कॉल, चार्जशीट का वो, है ना, हर चीज़ पे ऐसा कौन सा माहौल होता है। मेरे पापा ने जॉब की है, मैंने 21-22 साल तक विमल का ऐसा ऑफिशियल माहौल हमने नहीं देखा। ये एक ऐसा माहौल होता है कि आप बिल्कुल ही आप सुप्रीम पावर बने पड़े हो, बंदे को तो बिल्कुल ही कर देना है। मेंटल हरासमेंट, गलत फाइलों पे साइन करने के लिए वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, इतना तंग करते। हम ट्रांसफ़र के लिए हमारे स्टेट इनके पास भी गए, हमारे जो लोकल वो हैं, चार पांच उनके पास, वो नहीं हुआ, मैं खुद गई हूँ उनसे, वो भी नहीं हुआ। तो हम ये था, एक बार था कि BRS के, चलो इतना कौन स्ट्रेस लेगा BR, वो भी मतलब कि ये बोला था मुझे कि मीना मुझे यहाँ से निकलने नहीं देगा, ऐसे कौन सा, और ड्राइवर ने मुझे बोला शिवरात्रि के बाद से 4-4 बजे नेगी सर को लेके आया हूँ मैं, क्या काम करो रहे थे तुम 4-4 बजे तक रात को? शिवम के पास ऑफिस में रात के 4-4 बजे तक क्या काम हो रहा था। और ये जो 10 तारीख से 10-15 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन करो ना, मैं पुलिस वालों को ये बोल रही हूँ, आप मुझे बताओ जी, क्यों नहीं बता रहे हो? अभी ACS की रिपोर्ट है, मिस्टर ओंकार शर्मा जो सीनियर IAS हैं उन्होंने की है, उन्होंने हमें मीडिया के थ्रू पता लग रहा है सबके कि वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वहाँ पे हो रहा था, विमल के साथ ये सब कुछ हो रहा था, गलत उसके सब कुछ था, है ना, उन्होंने जांच के मांग, तो फिर वो रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दे रहे? आपने बात की? मैं मांग रही हूँ, हम सब आ रहे हैं, RTI के थ्रू हम मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब या हमें बोल रहे हैं कि वो दोबारा वापस कर दिए। क्यों वापस कर दी? जब उन्होंने सबमिट करवा दी थी, क्यों वापस कर दी? पब्लिश की जाए, और पता लगा कि वो अधूरी है। जब कोई बंदा रिपोर्ट को सबमिट कर लेता है तो वो कैसे अधूरी है? मैं तो अपने इनको बोल रहा हूँ, माननीय हमारे जो CM साहब है, इनको बोलना चाह रहे, प्लीज़ CBI में दे दो और हमारे से कोऑपरेट करो। आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उन्होंने तो कहा था कि आपसे भी बात हुई है और इस मसले पर फेयरली जांच भी की जाएगी। उसी समय उन्होंने ACS ओंकार चंद शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया था। आप इससे सेटिस्फाई क्यों नहीं हैं? सबसे पहले जब हमें पता लगा 10 तारीख को जब मिसिंग हुए हैं, हम सबसे मिले, हमें अपने गवर्नमेंट पे भी विश्वास था, हमारे चीफ मिनिस्टर पे भी विश्वास था, हम उनसे मिले भी हैं, नहीं मिले नहीं, हम चीफ मिनिस्टर सर से भी मिले, उन्होंने कहा कि हम फेयर इंक्वायरी करेंगे, आप निश्चिंत रहो। हम DG सर से भी मिले हैं, DG CID से भी मिले हैं, गवर्नर सर से भी मिले हैं, और इनमें से DG CID हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, और उनको मतलब कि 4-5 दिन के बाद हम सुनते उनको ट्रांसफ़र हो गई। अभी पुलिस वाले जो सब नहीं है, कुछ इतने मतलब ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको चक दिया, क्यों? या हमें फिर रिजल्ट दो ना। मतलब एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी मिसिंग हुआ है, ऑन ड्यूटी मिसिंग हुआ है, बाद में हमें डेड बॉडी पकड़ा रहे हो, इन्वेस्टिगेट करो। आपको तो हमें हमारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए कि अब हम दर भटक रहे हैं। आज बोल रहे कि मीडिया के थ्रू हमें पता लगा फ़ोन भी था, पहले क्यों नहीं उन्होंने फ़ोन बताया? और जो ये क्या बोलते हैं पेन ड्राइव था, वो क्यों दे रहे हैं 1-1 मिनट के बाद? फिर बोल रहे कि बिलासपुर पुलिस का काम है, कोई बोल रहा है शिमला पुलिस का काम है। तो हम कहाँ जाएँ? हमने तो आप पे विश्वास करे, 2 महीने हो गए आज विश्वास किया, आप CBI पे दे दो ना। फिर अभी तो एक भी इनपुट नहीं मिला हमें, प्लस पॉइंट कुछ भी। विश्वास ही सरकार से उड़ गया, तब हमने कोर्ट का दर्जा करता। और माननीय कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मतलब इस चीज़ को मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे, हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। आज हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और देखिए, कोर्ट की बात तो हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में ये शब्द कहे थे कि आपसे लगातार उनकी बातचीत हो रही है इस मसले पर, क्या वाकई मुख्यमंत्री से आपकी उस समय भी बातचीत हो रही थी? मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन आपको दिए थे, आप कह रहे हैं कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आप CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे गलियारों में ये चर्चाएं भी हो रही है कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। राजनीति अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आपको इस मसले पर अब क्या लग रहा है? अब क्या होना चाहिए? पुलिस की कार्यप्रणाली क्या आपको ठीक लग रही है? आप पेन ड्राइव का जिक्र कर रही हैं, बहुत सारे और सबूतों का जिक्र कर रही हैं, तो फिर अब दिक्कत कहाँ है?
हम 3 से गए वहाँ, जब डेड बॉडी हमें दी गई हम हमेश के लिए वहाँ पे बैठे रहे। एटलीस्ट जो हमें बोला था, ये जो 3 ऑफिसर्स हैं, मीना, देसराज और ये शिवम प्रताप, ये कर रहे थे। अब इनके साथ सबूत तो सब मिल ही रहा है, अब दिख ही रहा है सब कुछ ना, तो और क्या बोलना। इनको सस्पेंड कर दो, फिर इन्वेस्टिगेशन फेयर कर दो। 11 बजे तक हमें बैठे रहे, फाइनली देसराज को सस्पेंड किया और मीना को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो। तो क्या हुआ उसके बाद? अगर कोई आते हैं, हमने मना किसी को नहीं किया, हमें ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल हम इसको बनाना चाहते हैं, हमें तो न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ। जो हमने जो टेंडर मार्च रखा था उसमें हमने कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं था। उसमें आम आदमी पार्टी भी आए, जनता पार्टी भी, और कांग्रेस को इनवाइट किया। कांग्रेसी को मैं कांग्रेस परिवार से संबंधित हूँ, मैंने सबसे पहले कांग्रेस वालों को इन्फॉर्म किया भी आना सबने। तो कुछ एक मेरे गांव के आए, बाकी कोई आए नहीं उसमें। अब इन्होंने उस पर भाजपा पे आरोप लगाया कि मंच उन्होंने संभाला, कांग्रेस वाले आते तो कांग्रेस संभालते। यदि कांग्रेस वालों को चाहिए था भी हमारा बंदा है, हमारे परिवार का बंदा है, तो कांग्रेस आती वहाँ पे रहती। उसमें हमारे पार्टी से कोई नहीं, जो हमारे लिए जो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हमारी दुख की घड़ी में जो साथ देगा हम उनके साथ। ठीक है, इसमें सीबीआई जांच की मांग तो आपने बताया कि आप क्यों चाह रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या छेड़छाड़ हो रही है किसी चीज़ के साथ, या फिर कुछ और इसमें राजनीति हो रही है? मंत्री तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मसले पर हम पूरा फेयरली जांच कर रहे हैं, समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जांच का पार्ट है इसीलिए समय लग रहा है। मीडिया के थ्रू हम मंत्री जी का भी मतलब कई जैसे बोल रहे थे, हम मीडिया के थ्रू ही देख रहे थे, हम उसमें बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे कि मतलब पेकू वाला प्रोजेक्ट तो पहले ही बन चुका है। हाँ, जबकि 2 तारीख को मेरे हस्बैंड गए, 2 को विमल ने, उनकी मतलब एक्चुअल पोस्टिंग उनकी हुई थी हाइड्रो GM हाइड्रो शॉन्गटोंग के लिए। तो 2 को उनको भेजा गया यहाँ शिमला के लिए, पेखुवाला के लिए, सोलर इसमें। तो 20 को उसका उद्घाटन हुआ, जबकि 20 को उद्घाटन हुआ तो पहले ही बंद कैसे हो गया? और कोई कह रहे हैं कि मतलब हाँ, वो तो ज़बरदस्ती गया, ऐसा कोई नहीं, सोलर में कोई इंटरेस्ट नहीं था इनका, और अपने हाइड्रो में इनका इंटरेस्ट था, तो इनको भेजा गया है। बाकी तो ये तो बाकी जो स्टेट्स में इसमें तो नहीं, और इंक्वायरी से तो वैसे ही नहीं ना। अगर आप हमें सच सच बता रहे हो, उस दिन जिस दिन डेड बॉडी मिली उस दिन क्या क्या मिला ये बताते, आज हमें बोल के फ़ोन मिल गया, तो उस टाइम क्यों नहीं बताया? पेन ड्राइव उस टाइम क्यों नहीं बताया? ओंकार चंद शर्मा से आपकी बातचीत हुई है अभी कुछ दिनों में? उनके साथ तो हुई, अभी कुछ दिनों में नहीं हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उन्होंने हमारी स्टेटमेंट ली है। जी, आपने उस समय क्या कहा था? उस टाइम वही जो अभी हो रही है, मतलब जो मुझे मतलब ये प्रॉब्लम्स है, ये है, वो ऐसा हो रहा था, सब बता दिया। आपने पेखूवाला और शॉन्गटोंग का जिक्र किया, क्या कभी विमल नेगी ने आपसे इस संदर्भ में कोई बातचीत की थी? क्योंकि एक तो आप कह रही हैं कि उनको देर रात तक ऑफिस में बिठा के रखते थे, अफसर उनको तत्कालीन फ़ोन कर देते थे। आपको विमल नेगी ने इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई थी जो आप पब्लिक को भी बताना चाहती हैं? मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 8 तारीख को सुबह 9 बजे मेरे विमल जी से बात हुई थी। तो मेरे मामा जी चौपाल में एक्सपायर हुए थे, उसके बारे में मैंने शाम को बताया नहीं। मैंने सोचा शाम को टेंशन में होते हुए काम का दबाव जो वो है, दबाव ज़्यादा है, तो मैंने सवेरे उसको बात की। तो मैंने बोला भी ऐसे मामा जी एक्सपायर हो गए, तो आपको चौपाल जाना पड़ेगा। फिर उस बीच में जब बात हुई तब उसने मुझे बताया, कहते ये जो HPCL है ये भ्रष्टाचार का दलदल है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ और मैं शायद जल्दी ही यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा। ये उसकी बात जो लास्ट टाइम मेरे से उसने बात की। और एविडेंस देखो ना, HPCL ने पूरे एविडेंस दिए, इंजीनियर्स ने पूरा एविडेंस दिया, पुलिस वालों को सारा मतलब रिकॉर्ड करा हुआ। ये काफ़ी नहीं है उनको अरेस्ट करने के लिए इन लोगों को। वहाँ पे सारे आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है, मतलब लास्ट तो ये तक बताया कि गलत काम, उसके लिए बार साइन करने के, मतलब विमल नेगी तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ते लड़ते उनकी जान गई है। और मेन ये इसका रीज़न है करप्शन, जो कि HPCL में था। इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और जो ACS इनकी रिपोर्ट है उनका शर्मा सर की, उनको हमें दिया जाए, वो मतलब पब्लिक डोमेन में लाया जाए। कोर्ट से कुछ अधिकारियों को जमानत भी मिल गई है, जिसमें मीना है और देसराज हैं। क्या आपने 2 ही अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मांगा था और FIR की थी, या फिर? हमने 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मांगा था, मीना के खिलाफ, देसराज और शिवम प्रताप के खिलाफ। क्या सरकार की तरफ से इन तीनों पर एक्शन किया गया है? एक्शन किया हुआ है। इनको तो मतलब देसराज के जब बेल डिसमिस हो गया, हाई कोर्ट जब बेल उसकी डिसमिस हो गई है, मतलब जब वहाँ पे उसको तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको तो पुलिस वालों को तो पूरा टाइम दिया ना वहाँ पे, उसको तो जब डिसमिस हो उसी टाइम अरेस्ट करना चाहिए था। उसको अरेस्ट किया नहीं, पूरा टाइम दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करें। मतलब क्या मतलब, इसका हम क्या मतलब समझे? बताएं, हमारे को समझाएं पुलिस वाले। अब क्या चाह रही हैं आप?
अब हम कुछ नहीं चाह रहे, हम हम सीबीआई चाहते हैं इंक्वायरी की हमारे भाई मांग को, चाह रहे हैं कि उनको इंसाफ- न्याय मिले, बाकी इंसाफ हमें मिले। उसमें बस करप्शन के अगेंस्ट वो करप्शन के ये अगेंस्ट हमें न्याय मिले, ताकि आने वाले समय में किसी का कोई भाई ना हो। किसी का भाई या बेटा इस हालत में अपनी जान ना गंवाए। इसी यही आगे हमारे किसी की भविष्य फैमिली में बर्बाद ना हो बस। न्याय के बारे में, इंसाफ के बारे में और भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी लड़ेंगे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तूल विमल नेगी मौत मामले ने पकड़ी थी। ऐसे में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे, जिसमें पेखूवाला और शोंगटोंग का जिक्र आ रहा था। HPPCL में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह की भी प्रदेश के नेताओं ने आवाज़ उठाई थी। फिलहाल विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी हमारे साथ थी। इन्होंने भी कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो कि बंद होनी चाहिए और इस पूरे मसले की CBI जाँच होनी चाहिए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।